या हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इस्तेमाल करते हैं। तो हमने से पढ़ा कि हम डेटा पे ज्यादा जोर देते हैं और फंक्शंस पे कम जोर देते हैं, यानी काम करने पे। प्रोग्राम्स को हम ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं सब। हम डेटा स्ट्रक्चर्स को ऐसे डिजाइन करते हैं ताकि उनके ऑब्जेक्ट्स बन जाएं, ऑब्जेक्ट्स के साथ वो मिल जाएं। वो लिखा था कि ऑब्जेक्ट आर टाइड टुगेदर इन द डेटा स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट हम किसके साथ टाइड करते हैं? डेटा के साथ। डेटा इज हिडन, हम डेटा को हाइड करते हैं ताकि कोई एक्सटर्नली इसको इस्तेमाल ना करे, ठीक है, ना करे ऐसा। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट्स को कम्युनिकेट करना है तो वो एक दूसरे को मैसेज पासिंग कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट किसी का डेटा इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसमें हम डेटा और फंक्शंस को इजीली ऐड कर सकते हैं अगर कभी जरूरत पड़े। और ये बॉटम अप अप्रोच है, ऊप इज बॉटम अप अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग। जो इससे पहले थे वो क्या थे? ऊप इज बॉटम अप, ये लिखवाया था। ऊप इज बॉटम अप अप्रोच ऑफ प्रोग्राम डिजाइन। हमने नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा था, ये भी लिखिए एक पॉइंट। ऊप follows bottom up approach in program design. इन प्रोग्राम डिजाइन। जो इससे पहले प्रोग्राम्स थे, इससे पहले जो डिजाइनर्स थे, पैराडाइम्स थे, उनमें हम टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते थे। क्या करते थे? टॉप डाउन अप्रोच, बिल्कुल टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हैं। यहाँ हम बॉटम अप अप्रोच फॉलो करते हैं। ओके, आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऊप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऊप आप लिखोगी या ऐसे ही सुनोगे? सर फिर आप नोट्स देंगे तो? नोट्स भी मिलेंगे लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा। आपने बुक भी लिया है ना? तो सर पढ़ाई है। लिखिए फिर आपको समझ आएगा। लिखिए। नंबर 1, डेटा हाइडिंग एंड डेटा एनकैप्सुलेशन। डेटा हाइडिंग एंड डेटा एनकैप्सुलेशन। नंबर 1 लिखिए, डेटा हाइडिंग एंड डेटा एनकैप्सुलेशन। इसमें लिखिए एनकैप्सुलेशन, डेटा एनकैप्सुलेशन। इसके आगे लिखिए एन ऑब्जेक्ट फंक्शन provide the only way an object function provide the only way to access its data. To access its data. यानी जो भी ऑब्जेक्ट होता है ना, हर ऑब्जेक्ट का अपना डेटा होता है और हर ऑब्जेक्ट की अपनी फंक्शंस होती है। बात आगे समझ में? हर ऑब्जेक्ट यानी हम क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट के साथ डेटा होता है और हर ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शंस होती हैं। बात आएगी समझ में? अगर एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट करना होता है, ठीक है, तो वो फंक्शंस के जरिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये पॉइंट समझ आ गया? अगर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट करना होगा, ठीक है, तो वो फंक्शंस के जरिए कम्युनिकेट कर सकते हैं।
यानी फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना है तो लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है ना, लैंग्वेज की मदद से इस्तेमाल उसके सहारे से कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ क्या है, अगर एक ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा जो गाड़ी है, गाड़ी को हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर गाड़ी का डेटा है, फिर गाड़ी की फंक्शंस हैं, गाड़ी का डेटा है, उसका स्टीयरिंग है उसका, ठीक है, उसकी ब्रेक है, उसका डेटा है ना, ठीक है। ये उसके डेटा है। फंक्शंस क्या है गाड़ी में, गाड़ी की स्पीड बढ़ाना एक फंक्शन है, गाड़ी को ब्रेक लगाना एक फंक्शन है। यानी ऑब्जेक्ट के साथ दो चीजें होती हैं, डेटा होता है और फंक्शन होती हैं। अंडरस्टैंड? डेटा होता है फंक्शन। अगर आप एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो फंक्शन का इस्तेमाल करता है, अपनी फंक्शन का इस्तेमाल करके वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। ओके, देखिए आगे फुल स्टॉप के बाद, if we want to read a data item, if we want to read a data item in an object, Data item? In an object. In an object, comma, we call a member function. We call a member function in the object. We call a member function in the object. यानी अगर मुझे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का डेटा रीड करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम एक मेंबर फंक्शन को एक्टिवेट करेंगे, वही मेंबर फंक्शन उस डेटा को लाएगा। फुल स्टॉप के बाद इट विल एक्सेस द डेटा। कौन एक्सेस करेगा? मेंबर फंक्शन, ऊपर लिखा है मेंबर फंक्शन, यानी फंक्शन member function that will access the data. It will access the data and return the value to us. और हमें क्या देगा? वैल्यू देगा, एंड वो हमें रिटर्न वैल्यू करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आता है या कोई स्टूडेंट आता है, ठीक है, उसका कोई एप्लीकेशन है, वो सर के पास, प्रिंसिपल सर के पास उसको साइन करवाना है, तो वो क्या देता है, वो बशीर को देता है, इसको साइन करके ला प्रिंसिपल सर से, ठीक है। बशीर किसके पास? बशीर एक फंक्शन के तौर काम करता है, वो किसके पास ले जाता है? प्रिंसिपल सर के पास, वो उसको साइन करता है, फिर बशीर वहां से लाता है, उसको हवाले करता है, ठीक है, दैट इज वैल्यू। जो उसको लाता है, वो एप्लीकेशन लाता है, वो वैल्यू, यानी जो मेंबर फंक्शन है वो ऑपरेटर के पास जाता है, उसे वैल्यू लाता है और दूसरे को देता है। Full stop. We cannot access the data directly. We cannot access the data directly. हम डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक्सेस, ACCESS। डायरेक्टली, हाँ, दिस इज कॉल्ड डेटा हाइडिंग। इसी को हम बोलते हैं डेटा हाइडिंग। This is called data hiding. This is called data hiding, ठीक है। यानी डेटा, जो डेटा है वो हाइड है ऑब्जेक्ट में,
अगर हमें कुछ चाहिए, ठीक, हम फंक्शन के जरिए वहां से कुछ लाते हैं, लेकिन एक्चुअल पता नहीं चलता है कहां से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी आपके एसपी के पास जाना है, डीसी के पास जाना है, ठीक है, आप डीसी के एप्लीकेशन लाते हो, तो आप क्या करते हो, जो बाहर पियान होता है वही लाता है वहां से साइन करके, आपको डीसी दिखाई नहीं देता वो कहाँ है, वो कौन सी चेयर पे बैठा है, उसका ऑफिस कैसा है ना, वो हाइड है। बात आगे समझ में? यहाँ भी ऐसा ही चलता है, यानी हमारा काम तो होता है लेकिन हमें पता नहीं चलता डेटा क्या है, फंक्शन क्या है उसमें, उस ऑब्जेक्ट में जहां से हम डेटा लाते हैं। ठीक है, तो इसको हम डेटा हाइडिंग कहते हैं, यानी डेटा को हम हाइड करके रखते हैं, कोई खुद ब खुद नहीं आएगा किसी ऑब्जेक्ट का डेटा लाएगा। यानी अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट खुद ब खुद नहीं डायरेक्ट नहीं आएगा तो डेटा ले जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा दूसरे ऑब्जेक्ट को मेरा डेटा लिया गया। अब वो क्या होगा, इसमें ज्यादा जोर है, ऊप में क्या जोर है कि हम अगर डेटा चाहिए भी, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम फंक्शन के जरिए से वहां उसको बोलेंगे हमें डेटा चाहिए, वो देगा हमें डेटा, कभी देगा भी कभी नहीं देगा। देखिए, दिस इज कॉल्ड ए डेटा हाइडिंग एंड इट प्रोवाइड्स सेफ्टी to us from accidental ACCIDENTL accidental alteration 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 of data, accidental alteration of data। ठीक है, एक्सीडेंटल ऑल्ट्रेशन ऑफ डेटा, यानी एक्सीडेंटली हमारा डेटा ये चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके बैग में पेन है, ठीक है, अगर आपकी फ्रेंड है आपसे आप उसको पेन चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेगी, आपको मांगेगी मुझे पेन चाहिए, तो आपको पता चलेगा हाँ उसने मेरा पेन लिया है। ठीक है, अगर जब वो वापस लाएगी तो आपको पता चलेगा तो उसने तो कोई तोड़ फोड़ तो नहीं किया है मेरे पेन को। ठीक है, मेरा पेन सही है या कुछ चेंज हो गया है, यहाँ भी ऐसा है। ठीक है, लेकिन अगर वो आपके फ्रेंड आए तो आपके जो बैग है उसे डायरेक्ट खुद ही ले जाए पेन, फिर इस्तेमाल करे, इस्तेमाल करके फिर उसको खत्म करे, उसमें कोई इंक ना रहे, फिर दोबारा आपके बैग में रखे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको जब जरूरत पड़ेगी पेन की तो आप उसको ओपन कर, उसमें कोई इंक ही नहीं होगी तो आप लिख नहीं पाओगे। ठीक है, ऐसा होता है ना, डेटा का एक्सीडेंटल गलत इस्तेमाल होता था। तो यहाँ हम क्या करते हैं, ऊप में जिस ऑब्जेक्ट हम डेटा लेते हैं उससे पूछ के लेते हैं, फंक्शन के थ्रू लेते हैं। उस डेटा को छुपाना यानी दूसरे को नहीं बताना क्या है। ठीक है, डेटा को छुपाना, दैट्स कॉल्ड डेटा हाइडिंग। और इसका एक और फायदा ये है कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको नहीं पता चलता है जो जिससे मैं डेटा ले रहा हूं उसके पास और कौन कौन सी डेटा है। जैसे अगर आपके फ्रेंड को आपका पेन चाहिए, ठीक है, अगर वो मांग के लेगी, ठीक है, तो आप वो खुद निकाल, तो उसको इतना ही पता चला कि उसने मुझे पेन दे दिया। ये नहीं तो देखे कि आपके बैग में और क्या क्या चीज है, आपके बैग में कुरकुरे तो नहीं है, लेज तो नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वो खुद आएगी और आपके बैग में से पेन निकालेगी तो लेज भी ले जाएगी साथ, तो इसमें और देखेगी इसमें और क्या क्या चीज है ना। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ भी हम इसको कंट्रोल करते हैं, डेटा को प्रिजर्व करके। और डेटा को छुपाना दूसरे से, जैसे बैग में होता है आपके छुपा के, दूसरे को पता नहीं था इसमें क्या है, तो आपको पता होता है। डेटा को छुपाना उसी को बोलते हैं डेटा हाइडिंग। बात आएगी तो डेटा हाइडिंग किसको बोलते हैं, Data hiding. दैट्स कॉल्ड डेटा हाइडिंग। ओके, नेक्स्ट पैरा लिखिए। द डेटा एंड द फंक्शंस, नेक्स्ट पैरा में the data and the functions लिखा which operate on the
which operate on the data which operate on the data which operate on the data RARE or bundled together, BUNDLED, bundled together or bundled together into a single entity. Into a? Into a single entity, ENTITY. Single entity which is called data encapsulation. Which is called data encapsulation. इसका क्या मतलब होगा? यानी हम डेटा और उसके साथ जो एसोसिएटेड फंक्शंस हैं, डेटा के साथ जो एसोसिएटेड फंक्शंस हैं, उनको हम टाई करके रखते हैं, जो कल भी हमने कहा था पिछले लेक्चर में, टाई करके रखते हैं, बांध के रखते हैं, और इसी को हम बोलते हैं डेटा एनकैप्सुलेशन। डेटा एनकैप्सुलेशन जैसे आपका बैग स्कूल में आपके साथ बंधा हुआ होता है ना? आप स्कूल आती है तो आपका बैग हमेशा आपके साथ होता है, जहां भी आप जाओगी बैग साथ होता है ना? That is tied to you. That is tied to you. यहाँ भी जो डेटा होता है वो फंक्शन के साथ बंधा होता है, यानी हर ऑब्जेक्ट की अपना डेटा होता है और अपनी फंक्शंस होती हैं। डेटा होगा जिससे हम काम करते हैं, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन हो गया हम क्या काम उस पर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो डेटा है, एक है 3, दूसरा है 5, उनको ऐड करना है, ऐड हो गया फंक्शन। 3 और 5 क्या हो गए? वो हो गए डेटा। डेटा हाँ, हर ऑब्जेक्ट के अपने डेटा होते हैं और हर ऑब्जेक्ट की अपनी फंक्शंस होती हैं, और ये डेटा और फंक्शंस हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, ठीक है? इसको बोलें डेटा एनकैप्सुलेशन। यानी ये नहीं कि एक फंक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट की डेटा इस्तेमाल करेगी, ऐसा नहीं होता है। यानी हर ऑब्जेक्ट, हर जो फंक्शन होती है अपना डेटा इस्तेमाल करती है, इसी को बोलते हैं डेटा एनकैप्सुलेशन। डेटा को और फंक्शंस को बांधना आपस में, दैट्स कॉल्ड डेटा एनकैप्सुलेशन। हाँ, यहां तक समझ आ गया? यस सर। ठीक है, डेटा हाइडिंग एंड डेटा एनकैप्सुलेशन। कंटिन्यू करें नेक्स्ट। जी सर। इसके बाद है ऑब्जेक्ट। लिखिए, ऑब्जेक्ट्स आर द बेसिक runtime entities. Are the basic runtime entities, ENTITIES, entities in object oriented system. Object oriented system यानी यहाँ जो काम करते हैं वो ऑब्जेक्ट ही करते हैं। जो कुछ भी यहाँ काम करते हैं वो कौन करते हैं? ऑब्जेक्ट ही करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही काम करता है ना। गाड़ी हो ऑब्जेक्ट है, वही काम करता है। एक इंसान है, ऑब्जेक्ट है, वही काम करता है। इंसान ऑब्जेक्ट के हमारी चीज ना ऑब्जेक्ट है।
इंसान बनाया ऑब्जेक्ट सुबह देवी तो क्या होना सर, ठीक है। No, sir. एक बैंक अकाउंट है, वो भी यहाँ ऑब्जेक्ट है, वो ये काम करता है। अगर आपके बैंक में आपका अकाउंट ना हो तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी, होगी नहीं होगी, है नहीं. ना? नहीं होगी, ठीक है। यहाँ जो भी काम करते हैं वो कौन करते हैं, ऑब्जेक्ट्स ही करते हैं। दे आर द बेसिक रन टाइम एंटिटीज। फुल स्टॉप के बाद लिखो ए में रिप्रेजेंट ए पर्सन, They. they may may MAY. represent a person, comma, a place, comma, a bank Place. account, a bank account, or any other item, any other item, any other item that the program that the program has to handle. Has to handle. ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, बैंक अकाउंट हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, या कोई भी चीज हो सकती है जिसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। अगर बैंक के लिए बनाते हैं प्रोग्राम तो वहाँ एक ऑब्जेक्ट बैंक अकाउंट आएगा। अगर हम दुकानदार के लिए बनाते हैं प्रोग्राम तो वहाँ एक शॉपकीपर, वो भी एक एंटिटी होगी, वो भी एक ऑब्जेक्ट होगा, है ना? वो भी ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। जैसे हम प्रोग्राम बनाएंगे वहाँ उसी तरह के ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, बैंक के लिए अलग ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, ठीक है। रेलवेज के लिए हम अलग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दुकानदार के लिए इन्वेंट्री बनानी है उसके लिए अलग ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। फुल स्टॉप के बाद लिखिए objects take up space in the memory. Objects take up space in the memory. Take up space in the memory and have an associated 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 address. And have an associated address. Associated address. यानी जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे Yes, sir. तो वो मेमोरी लेता है, हर ऑब्जेक्ट मेमोरी लेता है। पहले कहाँ से चीज बना उससे क्या है, जॉय है ना, वो Yes, जगह sir. तो लेगा ना। इसी तरह यहाँ भी ऑब्जेक्ट बनाया तो वो मेमोरी लेता है। हम अगर 100 ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो वो 100 मेमोरीज ऑक्यूपाई करेंगे। अगर वो 2 बाइट्स लेंगे तो 200 बाइट्स ऑक्यूपाई करेंगे 100 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यानी हर ऑब्जेक्ट क्या मेमोरी लेता है और उसका अपना एड्रेस होता है। यानी अगर हमने 5 ऑब्जेक्ट्स बनाए, एक एड्रेस नंबर 10 पे होगा, दूसरा एड्रेस नंबर 20 पे होगा। ये नहीं कि एक ही जगह सब होंगे, अलग अलग होंगे, मेमोरी में अलग अलग होंगे। अगर 5 बनाए 5 जगह होंगे तो 5 जगहों का अलग अलग एड्रेस होगा ना। जैसे आप रहते हैं, आपका अलग एड्रेस है ना, आप 3 Yes, sir. ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, आप 3 स्टूडेंट 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। एक तो आप डेटा, एक तो आप मेमोरी लेती हो यानी जगह घेरते हो आप, ठीक है। दूसरा आपका अलग एड्रेस है। ये नहीं कि मैं के ऊपर यस में रखेंगे, यस में के ऊपर अजीब में रखेंगे, ये नहीं होगा ना। अलग मेमोरी लेंगे No, और sir. अलग एड्रेस होगा।
फुल स्टॉप के बाद लिखिए व्हेन ए प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, सर व्हेन ए प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, when a program is executed, comma, the objects interact. The objects interact by sending messages to one another. ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट को, अभी मैं बोल रहा था इस पे, मैंने बहुत डिस्कस किया हमने इस पे, अगर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कुछ लेना है या कुछ देना है तो क्या करेंगे, मैसेज पास करेंगे, मुझे ये चाहिए, है ना, इंटरेक्ट बाय सेंडिंग मैसेजेस। एक ऑब्जेक्ट दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है, मैसेज भेजता है, मुझे ये चाहिए। ओके, ये गया ऑब्जेक्ट, ये समझ आ गया ऑब्जेक्ट आप? यस सर। डेटा हाइडिंग और डेटा एनकैप्सुलेशन वो समझ आ गया? यस सर। ठीक है, हमारे पास शायद टाइम भी अब कम होगा तो हम इसको रिपीट करेंगे जो हमने पढ़ा। जैसे डेटा हाइडिंग, हाँ, डेटा हाइडिंग एंड डेटा एनकैप्सुलेशन, यानी डेटा हाइडिंग का मकसद क्या है? डेटा हाइडिंग का मकसद क्या है, यानी जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका अपना डेटा होता है और उसकी अपनी फंक्शंस होती हैं। डेटा वो चीज होती है जिस पे हम काम करते हैं, फंक्शन वो होती है कि क्या काम करना है उस पे, है ना। जैसे हम मकान बनाते हैं तो ब्रिकल जो होती है, जो सीमेंट होता है, ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सॉरी ये क्या होता है, डेटा होता है ना, ये डेटा होता है। फिर इनको लगाना, दीवार बनाना, वो क्या काम होता है, वो फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह यहाँ जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके एसोसिएट क्या होता है, डेटा होता है और फंक्शन होता है। हर ऑब्जेक्ट का अपना डेटा अलग और फंक्शन अलग होती है। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करना है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की कोई चीज चाहिए, तो वो क्या करता है, तो मैसेज पास करता है, किसके जरिए से, फंक्शन के जरिए से। वो फंक्शन को, अपनी फंक्शन को भेजता है उसको, दूसरे ऑब्जेक्ट को, मुझे ये चीज चाहिए, वो ऑब्जेक्ट उसको वो चीज देता है। ऐसा नहीं है कि दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट का डेटा खुद इस्तेमाल करे, ऐसा नहीं है। यानी इसका मतलब ये है, जो पहला ऑब्जेक्ट है उसका डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट को दिखाई नहीं देता है, उसमें उसके पास क्या डेटा है। ठीक है, इट इज कॉल्ड डेटा हाइडिंग, इसको डेटा हाइडिंग कहते हैं। ये ऊप कंसेप्ट है। इससे पहले जो कंसेप्ट था, वहां खुद डेटा ऐसे भाग, आपको चाहिए डेटा आप खुद लेती थी। ठीक, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट खुद डेटा लाता था, उसमें डेटा पे कोई पाबंदी नहीं थी। तो क्या होता था, जो डेटा होता था उसमें कुछ एरर्स आती थी डेटा में, क्योंकि दूसरा उसको दूसरे तरीके इस्तेमाल करता था। जिसका डेटा वो ऑलरेडी था, एक्टिवली था, उसको पता ही नहीं चलता था मेरा डेटा क्या था और उसका क्या बन गया। ठीक है, तो अब हम इस प्रोसेस को, इस तरीके को बोलते हैं, इस फीचर ऑफ ऊप को बोलते हैं डेटा हाइडिंग। बात आगे समझ में? ठीक है, यानी दूसरे को पता नहीं चलता है कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, अगला ऑब्जेक्ट है, उसके पास कौन सी डेटा है, वो हाइड है उसके सामने। हाँ, उसके बाद डेटा इनकैप्सुलेशन। डेटा, जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका अपना डेटा होता है और अपनी फंक्शंस होती हैं। ठीक है, हम इन डेटा और फंक्शंस को टुगेदर टाई करके रखते हैं, यानी अपना डेटा अपनी फंक्शन इस्तेमाल करेगी। ठीक है, कभी कभी दूसरे ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पूछ के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट का अपना डेटा होता है, अपनी फंक्शन होता है, हम उनको टाई करके रखते हैं, बांध के रखते हैं एक के साथ। जैसे आपका बैग आपके साथ बंधा हुआ होता है जब स्कूल होते हो, ऐसे बंधा होता है डेटा, किसके साथ, फंक्शन के साथ, एंड दैट इज कॉल्ड डेटा इनकैप्सुलेशन। उसी को बोलते हैं डेटा इनकैप्सुलेशन।
ओके, तो इसका फायदा ये भी है, जब डेटा और जो फंक्शन इसके साथ बंधी हुई होते हैं तो डेटा कहीं भाग नहीं जाएगा, क्योंकि फंक्शन उस पर नजर रखती हैं। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा, दोनों टाइट होते हैं। हाँ, इसके बाद हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट। जो C++ में या कूप में जो काम करते हैं वो ऑब्जेक्ट ही करते हैं, ऑब्जेक्ट से सारा काम करते हैं। जो ऑब्जेक्ट कोई बंदा हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, अकाउंट हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, ठीक है, स्टूडेंट हो सकता है ना, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट होता Yes, है। sir. हर ऑब्जेक्ट के फिर अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हर ऑब्जेक्ट का अपना डेटा होता है और हर ऑब्जेक्ट अपनी फंक्शंस होती हैं, जो अभी हमने पढ़ा। मैंने ऑब्जेक्ट आपको बताया तफसील से, अब ऑब्जेक्ट के अलग डेफिनेशन है, ठीक है। और जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो मेमोरी लेता है, हर ऑब्जेक्ट मेमोरी लेता है और हर ऑब्जेक्ट का अपना मेमोरी एड्रेस होता है। अगर हम 10 ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो 10 के 10 मेमोरी लेंगे और 10 का 10 का मेमोरी में अपना अलग एड्रेस होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करना है, कुछ चाहे लेना है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, मैसेज पास करते हैं मांगने के लिए, उसको चाहिए, ठीक है। Yes, sir. समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन कल से आज तक? No, sir. से लेके आज तक प्रेजेंटेशन कूप पे आपको अच्छी तरह समझ आई और आपको ये भी अच्छी तरह समझ आया होगा, डेटा हाइडिंग, डेटा एनकैप्सुलेशन, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। लेकिन आप मैं एक चीज बताऊं, जो मैं पढ़ाता हूँ ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं पढ़ाता हूँ, इस पे आप स्किप नहीं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप सिलेबस इतना कम रखते हैं कंप्यूटर साइंस का। आप इसके 3 सीरीज के पेपर आएंगे ना, ABC आएंगे या XYZ सीरीज आएंगे, तो सारा सिलेबस कवर होगा इसमें, ठीक है। आप इसमें कुछ नहीं हाइड किया, आप तो ये छोड़ेंगे, समझ नहीं आया तो इसको छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी बात है, देखो आपको जब आपने ऊप का लेक्चर लिया, ठीक है, तो आपको आज का लेक्चर समझ में आसानी होगी, हो गई नहीं हो गई? ठीक है, आज को आप बहुत आसानी समझ आ गया ऑब्जेक्ट जो हमने पढ़ा, डेटा हाइडिंग, डेटा एनकैप्सुलेशन। लेकिन तब आपको अच्छी तरह समझ आ गया जब आपने पहला लेक्चर ऊप का लेक्चर लिया था। अगर ऊप का लेक्चर आपने नहीं लिया होगा तो आपको ये सर के ऊपर चला जाता, ऑब्जेक्ट क्या होता है और डेटा हाइडिंग और डेटा एनकैप्सुलेशन क्या होती है। ओके, थैंक यू। मैं आपको जो LMS है ना, LMS पोर्टल, उस पर आपको सेंड करता हूँ। मैंने कल का नोट भी उस पर आपको सेंड किया, आप उससे अपनी नोटबुक ही बना, उस वहां से बनाते हैं। लेकिन वहां मैंने बुक से ये फोटो उठाया था, वही भेजा था, तो ये मैंने नोट बनाए हैं जो मैं आपको लिखवाता हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक है और कुछ है तो आप LMS पे जाइए और वहां देखिए, ठीक है। LMS का आपका जो आपका उसका यूजर आईडी है, तो आपका यूजर आईडी है 01100440512, फिर आपका रोल नंबर हो गया, आईडी, पासवर्ड इसका है आपका नाम, उसके साथ 21। फॉर एग्जांपल अगर शाइजिया है तो उसका है शाइजिया, सारा स्मॉल, SHA शाइजिया 21, उज़मा का उज़मा 21। ये सईद अजमीना है, हाँ, सईद अजमीना का अजमीना नहीं है, इसका सईद 21 है, SYED सईद 21, ठीक है। क्योंकि आपका जो रिकॉर्ड है, जो आपके जो मार्क्स कार्ड है, उस पर जो नाम है, उसका जो पहला वर्ड है उसी के साथ 21 लगाना है, ठीक। तो आप उस पर देख सकते हैं, LMS पे, उस पर देखना जो हम लेक्चर जो मैं पढ़ाता हूँ, ये मैं एक तो आप YouTube पे देख सकते हैं, इसके अलावा आप ये LMS पे देख सकते हैं। LMS का लिंक मैंने आपको डाला था सर आज। Yes, sir. ओके, आप उस पर देख सकते हैं, थैंक यू। So ID send कीजिएगा जी, LMS की ID, हाँ ID. हाँ ID सेंड करूंगा, लेकिन ID डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल
आपका रोल नंबर क्या है? उसको Sir, लास्ट में 287. देना है ना, जी, इस साल का रोल नंबर। पहले सेंड करें। हाँ, आपके पास पेन है, आप लिखिए 011 लिखना है, 004405 011 011 00 00 4405 44 05 फिर 12 लिखना है, 12 लिखा 12 जी 12 सर। 12 के बाद अपना रोल नंबर देना है, लेकिन 3 डिजिट का। अगर किसी का फॉर एग्जांपल 9 है रोल नंबर, वो 009 देगा। अगर किसी का 33 है, वो 033 जी लिखेगा। सर। अगर किसी का 3 डिजिट है 100 से अलावा, तो वही लिखेगा। 3 डिजिट का होना चाहिए। आपको दीजिए, वो ओपन हो जाएगा। फिर आप वहां जाइएगा ई कंटेंट में। ई कंटेंट में आएगा आपका ऑप्शन, ई कंटेंट में आप देखिए, उस पर क्लिक कीजिए तो आपको सारा कंटेंट आएगा, जो भी आज तक पढ़ा है वो सब कुछ आपको मिलेगा। और अपने टीचर्स का, ये नहीं कि सारे जो अपने टीचर का पढ़ा है वो वहाँ को सब लेक्चर्स मिलेंगे। क्योंकि अगर इसके बाद में तो अब भी आपको आईडी सेंड करूंगा। अगर किसी को आईडी में कोई डिफिकल्टी है, ओपन नहीं हो रहा है, तो मुझे बोलिएगा, मैं उसकी मदद करूँगा। ओके, ओके सर। थैंक यू।